सब वो बताएंगे कि किस तरह से वो मोटिवेट कर रहे हैं लोगों को, किस तरह से जागरूक कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए सर। एक्चुअली बहुत सारे इंडिया में मोटिवेशन स्पीकर है और उनको लगता है कि हम दूसरों को मोटिवेट करते हैं, लेकिन ये जो जिस स्थान पर हम आ चुके हैं, ये जो संस्था है, तो इस संस्था से जुड़ने के बाद हमारे इनर कोर से हम मोटिवेट होते हैं। ओके, तो एक्सटर्नली मोटिवेट करते हैं, हम लोगों को मोटिवेट करते हैं, लोगों को पुश बैक करते हैं, लेकिन ये जो संस्था है, यहाँ पर आने के बाद जो इंस्पिरेशन मिलता है हमें, जो इनर कोर डेवलप होता है, तो उससे मुझे लगता है कि इंटरनल मोटिवेशन अगर मिलता है तो ज़्यादा देर तक चलता है, एक्सटर्नल मोटिवेशन ज़्यादा देर तक चलता नहीं है। सो दैट्स वाई मैं हमेशा 2-3 महीने में यहाँ पर आता हूँ, खुद को रिचार्ज करता हूँ। जब हम खुद को रिचार्ज करेंगे तभी तो दूसरों को रिचार्ज कर पाएंगे। एग्जैक्टली जैसे हम मोबाइल अगर डिस्चार्ज होता है तो पावर बैंक साथ में रहते हैं, तो एग्जैक्टली ब्रह्मा कुमार इज़ लाइक अ पावर बैंक फॉर मी दैट आई रिचार्ज सेल्फली एंड देन आई गो फॉर इट। तो इनका कहना था कि भाई अपन यहाँ पे रिचार्ज करने के लिए आते हैं, तो ये लोगों को किस तरह से रिचार्ज कर रहे हैं जरा उसके बारे में आपने अपने बारे में तो बताया कि आप अपने को रिचार्ज कर लेते हैं, वो लोगों को किस तरह से अवेयर कर रहे हैं, किस तरह से बता पा रहे हैं। तो अभी देखा जाए तो हमारे जो देश के प्रधानमंत्री है, उनका लक्ष्य है भारत को विकसित करना है, विकसित करना है, लेकिन भारत जो है विकसित हो रहा है एक्सटर्नली, मेट्रो जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है यहाँ पे, ओके, एक्सटर्नली भारत विकसित हो रहा है, लेकिन इंटरनली भारत वीक है। हमारी जो युवा पीढ़ी है वो वीक है, वो डिप्रेशन में एडिक्टेड है, सोशल मीडिया में एडिक्टेड हो चुके हैं, किसान हमारे सुसाइड कर रहे हैं, शादियाँ हो रही है, लड़कियाँ दूसरों के घरों में जा रही है, उनका माहौल बहुत बढ़िया है, लेकिन वो इंटरनल कोर जो है वो वीक है। तो मुझे लगता है एक्सटर्नली भारत विकसित होकर कोई फ़ायदा नहीं है, इंटरनल भारत विकसित होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दैट्स वाई मुझे लगता है कि अगर हम यहाँ पर आकर खुद को अच्छे तरह से हील कर पाए, मेडिटेशन करें, खुद को अच्छे से रिचार्ज कर पाए, तो इंटरनल भारत जल्द से जल्द विकसित हो सकता है। और इसी लक्ष्य को साथ में रखकर हमने एक इनिशिएटिव रन किया है कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने जो चंद्रयान भेजा था और जहाँ पर चंद्रयान गया तो वहाँ पर उन्होंने शिव शक्ति पॉइंट डिक्लेयर किया, तो वहाँ से हमने शिवयान क्रिएट किया है नया भारत के लिए। और जल्दी हम जो विकसित भारत का जो सपना है हमारे मोदी जी का, वो 2030 तक पूरा करने का हम लक्ष्य के चल रहे हैं। तो इंटरनली जो आप रिचार्ज कर रहे हैं बच्चों को, वो किस तरह से तैयार कर रहे हैं, किस तरह से क्या होता है कि बच्चों में ऑलरेडी हमें कुछ उन्हें रिचार्ज करने की ज़रूरत नहीं। जैसे अगर कोई मोबाइल हम लेते हैं तो ऑलरेडी उसमें एप्लीकेशंस होते हैं, लेकिन लेने वालों को पता नहीं होता वो एप्लीकेशन कैसे यूज़ करना है। तो एग्जैक्टली आज के जो बच्चे हैं ऑलरेडी वो इनबिल्ट है उनमें सब कुछ, लेकिन उनका जो फोकस है वो शिफ्ट है। फोकस उनका चाहिए एजुकेशन पर, अपग्रेडेशन पर, लेकिन अभी उनका फोकस चल रहा है एंटरटेनमेंट पे। ओके, तो मैं बच्चों को रिचार्ज करता हूँ तो ऐसा कुछ नहीं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ करता हूँ, खाली उनको जैसे हम नया मोबाइल लेते हैं तो जैसे मोबाइल लेने के बाद हम उनको बताते हैं ये है एप्लीकेशन से आप इस तरह से यूज़ करो। एग्जैक्टली हम कुछ इवेंट्स कैरी करते हैं और वहाँ का एनवायरनमेंट चेंज करते हैं, क्योंकि आज के जो बच्चे हैं वो एडिक्टेड हो चुके हैं या फिर स्ट्रेस में है, डिप्रेशन है, बिकॉज उनका एनवायरनमेंट ठीक नहीं है। तो इवेंट्स के माध्यम से हम उनका एनवायरनमेंट चेंज करते हैं। जैसे कहा जाता है इफ़ यू वांट टू चेंज योर लाइफ जस्ट चेंज योर एनवायरनमेंट। तो अभी हम यहाँ मिले हैं जिस एनवायरनमेंट में, यहाँ के एनवायरनमेंट अलग है, तो यही एनवायरनमेंट हम लेके जाते हैं और बच्चों को। तो ये थे हमारे साथ में डॉक्टर शफी जी, जो बता रहे थे कि किस तरह से हम माँ बाप को ब्रह्म कुमारी को रिचार्ज कर रहे हैं। चलते हैं वापस स्टूडियो में।